दोस्तों आज की ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे कि जो सी लैंग्वेज के प्रोग्राम्स होते हैं उन्हें विजुअल स्टूडियो कोड जो सॉफ्टवेयर होता है उसमें रन कैसे करेंगे और हम कैसे उन्हें बनाएंगे विजुअल स्टूडियो कोड में और उन्हें किस तरीके से रन करेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो विजुअल स्टूडियो कोड जिसे हम लोग VS कोड भी बोलते हैं उसे कैसे अपने सिस्टम में डाउनलोड करेंगे और उसे कैसे इंस्टॉल करेंगे, किस तरीके से उसे रन करेंगे और किस तरीके से उसे सेटअप करेंगे अपने सिस्टम में। तो आज की ट्यूटोरियल में हम लोग ये सब देखेंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि उसे डाउनलोड कैसे करेंगे। डाउनलोड करने के लिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग लिखते हैं डाउनलोड। गूगल जो क्रोम है हमने उसे ओपन किया, सर्च बॉक्स में लिखते हैं डाउनलोड VS कोड फॉर विंडोज़। जैसे ही हम इसे सर्च कराते हैं तो पहली जो लिंक आती है उसे हम लोग ओपन कर लेते हैं। इससे होगा क्या कि जो विजुअल स्टूडियो कोड की जो ऑफिशियल साइट है वो ओपन हो जाती है। जैसे आप लोग देख सकते हैं code.visualstudio.com डाउनलोड, ये ओपन हो गया है। अब इसमें कई सारे वर्जन्स हैं। विंडोज़ के लिए है, लाइनक्स के लिए है, इसके अलावा ये जो मैक है मैकिन्टोश के लिए, मैक के लिए है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। तो हमें डाउनलोड किसके लिए करना है? विंडोज़ के लिए करना है। तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही हम इसे क्लिक करेंगे तो हमारा जो विजुअल स्टूडियो है वो डाउनलोड होने लगता है और डाउनलोड जब हो जाता है तो उसे हम इंस्टॉल करते हैं। तो जैसे हम डाउनलोड, क्योंकि ये ऑलरेडी हमारे सिस्टम में हम इसे डाउनलोड कर चुके हैं और इंस्टॉल कर चुके हैं, तो हम इसे डाउनलोड नहीं करेंगे। और पहले ऑलरेडी क्योंकि हम इसे इंस्टॉल कर दिया हमने, तो ये सिंपल तरीका है कि आप लोग उसे डाउनलोड कर लें और उसे इंस्टॉल कर लें। तो डाउनलोड करके आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके, तो जैसे ही इंस्टॉल हो जाता है अब हम लोग देखते हैं कि अब हम उसे रन कैसे कराएंगे और उस पर प्रोग्राम्स को कैसे करेंगे। दोस्तों होता क्या है कि जैसे ये डाउनलोड हो जाता है अब हम अपना विजुअल स्टूडियो ओपन कर लेंगे। दोस्तों जैसे ही हम डाउनलोड कर लेते हैं और इंस्टॉल करते हैं, इंस्टॉल करने के बाद हम जब उसे ओपन करते हैं तो इस तरीके से वेलकम डिस्प्ले विंडो ओपन होके आती है। तो यहाँ पर न्यू फाइल, ओपन फोल्डर, ये सब ऑप्शंस आपको मिलते हैं। अब हमें करना क्या है कि सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर एक्सप्लोरर एक्सटेंशन में जाके हमें क्या करना है, यहाँ पर कोड रनर को इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पर हम लोग टाइप करते हैं कोड रनर। जैसे ये कोड रनर आ जाता है तो हम इसे क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे हम इसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये कोड रनर आ जाता है। अब क्योंकि ये कोड रनर हमने पहले से इंस्टॉल करके रखा है तो यहाँ पर हम इसे इंस्टॉल नहीं करेंगे। आप इसे अगर आप जब फर्स्ट टाइम यूज करते हैं तो यहाँ पर कोड रनर को आप इंस्टॉल कर लेंगे। तो इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पर कोड रनर एक्सटेंशन ऑप्शन में जाके कोड रनर को टाइप करेंगे और कोड रनर ओपन करेंगे। तो यहाँ से क्या होगा, आप इसे यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको इंस्टॉल ऑप्शन, तो ये आप इंस्टॉल कर लेंगे यहाँ से। जैसे क्योंकि मैंने पहले से ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है तो यहाँ पर वो अनइंस्टॉल करके दिखा रहा है ऐसे, क्योंकि ऑलरेडी इंस्टॉल है और इनेबल है। तो ये अब जैसे ही कोड रनर इंस्टॉल हो जाता है तो आपको यहाँ पर, क्योंकि C और C++ के प्रोग्राम रन करने हैं तो C और C++ को भी इंस्टॉल कर लेना है, C/C++। तो ये भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे ही हम इसे सर्च करेंगे तो C और C++ ये इस तरीके से आ जाता है। इसे भी आप इंस्टॉल कर लेंगे, सिंपल सा तरीका है इंस्टॉल करने का। तो ये दोनों चीज़ें कोड रनर और C और C++ इंस्टॉल हो जाएगा। तो जब ये आप इंस्टॉल कर लेंगे तो होता क्या है कि अब हम देखते हैं कि हम प्रोग्राम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग जाते हैं यहाँ पर एक्सप्लोरर में जाके यहाँ पर जाएंगे। जब ये इंस्टॉल हो जाता है तो यहाँ पर आपके पास सी लैंग्वेज का ऑप्शन ओपन होके आ जाता है। होता क्या है, अब यहाँ पर आपको करना क्या है कि हमें एक वर्क स्पेस फोल्डर क्रिएट करना है, कि हम वर्क स्पेस फोल्डर जहाँ पर हम अपने प्रोग्राम्स को सेव करेंगे। तो हम क्या करेंगे, ऐड फोल्डर टू वर्क स्पेस, इस पर जाकर क्लिक करेंगे, ऐड फोल्डर्स टू वर्क स्पेस। जैसे ही इसे क्लिक करेंगे अब आपको क्या करना है कि एक फोल्डर क्रिएट कर देना है जहाँ पर आपको अपने प्रोग्राम्स को सेव करना है। जैसे मैंने डेस्कटॉप पर एक फोल्डर क्रिएट कर दिया है सी लैंग्वेज नाम का, इसमें हम जाके अपने प्रोग्राम्स को रन कराएंगे।
इसमें जाके हम अपने प्रोग्राम्स को रन कराएंगे और इसे हम यहाँ से ऐड कर लेंगे, क्योंकि ये हमने पहले से ऐड कर रखा है तो हम इसे ऐड नहीं करेंगे। अब आप जब भी कोई नया फोल्डर क्रिएट करेंगे तो उसे यहाँ से सिलेक्ट करके ऐड कर लेंगे। चलिए दोस्तों, तो जैसे ही आप उसे ऐड करेंगे तो यहाँ पर ये डिस्प्ले होने लगता है। ये डिस्प्ले हो गया। अब हमें करना क्या है कि हमें प्रोग्राम्स को क्रिएट करना है कि किस तरीके से हम अपना पहला प्रोग्राम सी लैंग्वेज में क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर एक्सप्लोरर में क्लिक करेंगे, एक्सप्लोरर पर क्लिक करेंगे तो होता क्या है कि ये जो आपके पास ये 3 ऑप्शन आ रहे हैं, एक तो न्यू फाइल आ रहा है, तो यहाँ पर न्यू फाइल पर हम क्लिक कर देंगे। अब प्रोग्राम का हमें नेम क्या देना है, जैसे मैंने कहा फर्स्ट.सी, ये हमने प्रोग्राम का नेम दे दिया। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अब आपके पास एक प्रोग्राम, आप यहाँ से एक फाइल क्रिएट हो जाती है फर्स्ट.सी नाम की। अब यहाँ पर आप अपने प्रोग्राम्स को क्रिएट कर सकते हो सी लैंग्वेज के। तो जैसे हम लोग देख लेते हैं किस तरीके से क्रिएट करेंगे। जैसे ही आप ये टाइप करेंगे तो आपके पास ऑटोमेटिक सजेशन आने लगते हैं। दो हेडर फाइल हमने लगा दी, conio.h और studio.h। अब एक मेन फंक्शन लगा देते हैं। देखो ये सजेशन आपके ऑटोमेटिक डिस्प्ले होने लगे हैं और इस पर एक सिंपल सा मैसेज हम लोग दे देते हैं, printf कोई भी, हेलो दिस इज कोडिंग विद गुरुजी चैनल। ओके, ये हमने एक डिस्प्ले करा रहे हैं मैसेज को सिंपल, और रिटर्न करा दिया यहाँ से 0। तो ये हमने एक छोटा सा प्रोग्राम क्रिएट कर लिया है। अब हम इसे रन कराएंगे। तो रन कराने के लिए आपके पास कई सारे ऑप्शन होते हैं, या तो आप यहाँ से रन ऑप्शन में जाके क्लिक करते हैं और स्टार्ट डिबगिंग करके, या फिर शॉर्टकट की होती है F5 भी आप प्रेस करके रन कर सकते हैं। सिंपल सा तरीका होता है, यहाँ पर ये जो रन का बटन बना हुआ है, रन कोड, इसे हम लोग क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही हम इसे क्लिक करेंगे ये प्रोग्राम हमने टाइप कर लिया है। अब इसे हमें रन कराना है। तो सबसे पहले हम लोग 2 ऑप्शन है हमारे पास, या तो हम यहाँ से जाके रन पर जाके स्टार्ट डिबगिंग कर देते हैं, या फिर हमारे पास एक शॉर्टकट की है F5 को प्रेस कर सकते हैं रन कराने के लिए। इसके अलावा एक ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है कि आप डायरेक्टली, आपके पास एक यहाँ पर बटन दिया गया है रन कोड, तो आप इसे भी जाके यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। तो ये आप क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही हम क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर नीचे इसका जो आउटपुट है, जैसे हमने डिस्प्ले किया कराया था, हेलो दिस इज कोडिंग विद गुरुजी चैनल, तो ये मैसेज डिस्प्ले हो जाता है। दोस्तों, जब आप फर्स्ट टाइम अपने प्रोग्राम को रन कराएंगे तो हो सकता है आपके प्रोग्राम में, क्योंकि GCC कंपाइलर यहाँ पर ज़रूरी होता है इंस्टॉल करना किसी भी प्रोग्राम को रन करने के लिए, क्योंकि हमने ऑलरेडी GCC कंपाइलर को इंस्टॉल कर रखा है। इस वजह से हमें उसकी रिक्वायरमेंट अभी नहीं है, इस वजह से प्रोग्राम रन कर रहा है। जब आप फर्स्ट टाइम प्रोग्राम को रन करते हो तो GCC कंपाइलर इंस्टॉल करने की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो हम उसे इंस्टॉल कैसे करेंगे, उसके लिए आप क्या करेंगे कि जो WinGW GCC कंपाइलर है उसे गूगल क्रोम में जाके उसे सर्च कर लेंगे। मैं बता देता हूँ आपको कैसे करना है। तो जैसे ही आप गूगल क्रोम ओपन करेंगे, गूगल में सर्च करेंगे हम डाउनलोड WinGW फॉर विंडोज़, ये सर्च करेंगे डाउनलोड WinGW फॉर विंडोज़। तो दोस्तों होता क्या है कि जैसे ये दूसरी वाली जो साइट है source4.net, इसे हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे और यहाँ से ये जो ऑप्शन आ रहा है डाउनलोड का, इसे डाउनलोड कर लेंगे क्योंकि हम पहले से इंस्टॉल कर रखा है, डाउनलोड कर लिया हमने, तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है।
तो जब आप फर्स्ट टाइम प्रोग्राम को रन कराएंगे तो इसे आप डाउनलोड कर लें, इंस्टॉल कर लें, और जो भी फाइल्स वगैरह हैं वो आप इंस्टॉल कर लें, और जब सक्सेसफुली ये हो जाएगा तो आप इसे इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल होने के बाद जब भी हम प्रोग्राम को रन कराएंगे विजुअल स्टूडियो कोड में, तो हमारा जो प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली रन करेगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का ट्यूटोरियल। आज का ट्यूटोरियल आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।